आज मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो काफ़ी उपयोगी है, जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं के लिए अक्सर इस विधा से प्रश्न पूछे जाते हैं। झारखंड साहित्य और साहित्यकार, आज जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड का साहित्य, जिसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया जनजातीय साहित्य, जो कि यहाँ की जनजातियों के बारे में वर्णन मिलता है। दूसरा हो गया सदानी साहित्य और तीसरा हो गया हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक गद्य साहित्य और दूसरा पद्य साहित्य। गद्य साहित्य को भी फिर से जब हम लोग विभाजित करते हैं तो हमें कहानी, नाटक और उपन्यास के बारे में अध्ययन करना होता है। अब हमें सबसे पहले जनजातीय साहित्य के अंतर्गत जो संथाली भाषा है उससे संबंधित साहित्य और साहित्यकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पंडित रघुनाथ मुर्मू, जिन्होंने 1941 ईस्वी में ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया था। जिस तरह से हिंदी में देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी में रोमन लिपि है, उसी तरह से संथाली की एक अपनी लिपि, जिसे हम ओल चिकी कहते हैं, उसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया। अब इससे संबंधित जो रचनाकार हैं, आप सभी देखेंगे कि संथाली, जो कि आम झारखंड के लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन देखिए इसमें कितनी विदेशियों ने अपने महारत हासिल की और इससे संबंधित किताबें तक लिख डाली। सबसे पहले हम देखते हैं जे फिलिप्स, जिन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू संथाल लैंग्वेज लिखा है। जे फिलिप्स, एन इंट्रोडक्शन टू संथाल लैंग्वेज। उसके बाद पीओ बोर्डिंग, जिन्होंने लिखा है मटेरियल्स फॉर ए संथाली ग्रामर। पीओ बोर्डिंग, मटेरियल्स फॉर ए संथाली ग्रामर। उसके बाद एक प्रसिद्ध रचनाकार हैं डोमन साहू समीर। यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं होड़ संवाद, संथाली प्रवेशिका और दिशोम बाबा। अन्य सभी रचनाएं और भी रचनाएं हैं सभी साहित्यकारों की, लेकिन मैं उन्हीं रचनाओं को लेकर आगे बढ़ रहा हूं जो परीक्षोपयोगी हैं और जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमें यह जानना अधिक जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ें और हमारी जो ऊर्जा है उसका सदुपयोग हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। केवल सोरेन, इन्होंने लिखा हिंदी संथाली कोश। इसमें हिंदी और संथाली भाषा के शब्दों का जिक्र है, वर्णन है। उसके बाद एक फिर से विदेशी हैं ईएल पक्सुले। इन्होंने संथाली शब्दकोश, जिसे संथाली हम डिक्शनरी भी कह सकते हैं, वह लिखी और यह प्रथम डिक्शनरी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज, ये वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज। उसके बाद हम आते हैं पाल जुझार सोरेन। पाल जुझार सोरेन, इनकी प्रमुख रचना है ओनोडेक ओनोडहें बाहा डालवाक। ओनोडहें बाहा डालवाक।
उसके बाद फिर से एक विदेशी हैं, एक अंग्रेज हैं, जिन्होंने लिखा आर कार्टेयर्स, जिनका नाम है आर कार्टेयर्स। इन्होंने संथाली भाषा का पहला उपन्यास लिखा। इनका उपन्यास का नाम है हाड़मवाक आतो। हाड़ यानी इसका हिंदी में हम लोग कहते हैं हाड़मा का गांव, आतो अर्थात गांव। उसके बाद जो रघुनाथ मुर्मू हैं, जो ओलचिकी लिपि के आविष्कारक हैं, इन्होंने संथाली भाषा का पहला नाटक लिखा, इसका नाम है विदु चांदन। अब आगे हम आते हैं दूसरी महत्वपूर्ण ट्राइबल भाषा, जनजाति भाषा, जिसे हम मुंडारी कहते हैं। और यह मुंडारी जो है सो इनका जो क्षेत्र है वो रांची, सरायकेला, सिमडेगा और सिंहभूम, इन सभी जिलों में बोली जाती है। और इनकी जो प्रसिद्ध कथा है मुंडारी भाषा में लिखी गई है, जो कि जिसे सिंह सोंगा बोंगा के नाम से जाना जाता है, एक बैलेट के रूप में गढ़ी गई है। और इसके प्रमुख रचनाकारों में हैं जेसी व्हिटली, जिन्होंने मुंडारी ग्रामर लिखा। फिर है फादर हॉफमैन, एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। फादर हॉफमैन ने क्या लिखा? एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिया। उसके बाद प्रमुख रचनाकार हैं एस.सी. राय। इन्होंने लिखा मुंडाज एंड देयर कंट्री, ये 1912 की रचना है। इसमें मुंडा जो प्रमुख जनजाति है, उनके प्रारंभिक निवास स्थान, उसके बारे में वर्णन है कि ये कहाँ से आए हैं झारखंड में। उसके बाद एक बहुत ही प्रमुख रचनाकार हैं जगदीश त्रिगुणायत। इनकी महत्वपूर्ण रचना है बज रही बांसुरी। उसके बाद एक नाटक है मुंडारी भाषा में बिरसा भगवान, जिसे लिखा है सुखदेव बर्दियार। उसके बाद एक मुंडारी और हिंदी का शब्दकोश है, मुंडारी हिंदी डिक्शनरी, जिसे लिखा है स्वर्णलता प्रसाद ने। अब हम हो जनजातीय भाषा के रचनाकारों के बारे में जानेंगे। हो जनजातीय भाषा में मुख्यतः दो रचनाकार को मैं देखता हूँ, जिसमें भीमराम सोलंकी की रचना हो काजी, जो कि हो भाषा का व्याकरण ग्रंथ है, की रचना भीमराम सोलंकी ने की। उसके बाद एक रचना जो डब्ल्यू.जी. आर्चर ने की, जिसे हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। इसमें जितने भी हो जनजाति के लोकगीत हैं, उसका संकलन इन्होंने किया, और उस संकलन का नाम है हो दूर। इसे हो साहित्य का महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। खड़िया भाषा में भी बहुत ही कम रचनाकारों का रचना है। इसमें दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसे गगन चंद्र बनर्जी ने लिखा। गगन चंद्र बनर्जी, एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज। इन्होंने खड़िया लैंग्वेज से हमारा परिचय कराया, गगन चंद्र बनर्जी ने। उसके बाद एक प्रमुख रचनाकार हैं डब्ल्यू.जी. आर्चर ने खड़िया ओलोंग, जिस प्रकार से हो दूर जो है हो साहित्य का महाकाव्य है, इसमें लोकगीतों का संकलन है हो जनजातीय भाषा का, उसी प्रकार खड़िया ओलोंग जो है ये खड़िया जनजाति के लोकगीतों का संकलन है। लोकगीत यहाँ के खड़िया भाषा भाषी जो भी जनजातीय हैं, उन सभी के गाँव में जो लोकगीत वो लोग गाते हैं, उन सभी का संकलन डब्ल्यू.जी. आर्चर ने किया। अब एक और जो
महत्वपूर्ण जनजातीय भाषा कुड़ुक, जो कि उरांव के द्वारा बोली जाती है, और यह सभी जनजातीय भाषाओं में सर्वाधिक जो लिखित महाकाव्य साहित्य उपलब्ध है वो इसी भाषा में है। यह अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं में सर्वाधिक लिखित साहित्य किस जनजातीय भाषा में है, तो उसका उत्तर होगा कुड़ुक। कुड़ुक भाषा के प्रमुख रचनाकार हैं ओ फ्लेक्स, जिनकी रचना है एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज। ओ फ्लेक्स की रचना है एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज। उसके बाद है फर्डिनेंड हॉर्न। फर्डिनेंड हॉर्न, इनकी प्रमुख रचना है कुड़ुक ग्रामर। फर्डिनेंड हॉर्न की प्रमुख रचना क्या है? कुड़ुक ग्रामर। उसके बाद प्रमुख रचनाकार हैं जॉर्ज कैंपबेल, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इनकी प्रमुख रचना है एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया। उसके बाद डब्ल्यू.जी. आर्चर। डब्ल्यू.जी. आर्चर की प्रमुख रचना है लील खोरा खेखेल। लील खोरा खेखेल काफी महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें 2600 गीतों का संकलन है। उसके बाद है बिहारी लकड़ा, जिनकी रचना है कुड़ुक दंडी, और कुड़ुक दंडी के लिए बिहारी लकड़ा को 2005 में साहित्य अकादमी के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, बिहारी लकड़ा की कुड़ुक दंडी। उसके बाद जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं वो है आह्लाद तिर्की। आह्लाद तिर्की, जिन्होंने लिखी है घुमकुड़िया। घुमकुड़िया को उरांव जनजाति का युवा गृह भी कहा जाता है। तो जिन्होंने इसे देखा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और इसका अपनी पढ़ाई में इसका लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।